बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस of Trends High School Hassan Abdal. Dear students, today I will brief you about maths of class 5. How are you students? I hope so you all are fine. Dear students, as you all know, we have started our first term and here is your lecture number 19. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को तीनों यूनिट्स की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। अपने आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। होल नंबर्स की रिवीजन स्टार्ट करते हुए मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी कि होल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, यानी कि वो नंबर जो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और अप सो ऑन वो चलते रहते हैं, वो हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, इट्स मीन 0 1 2 3 4 और इस तरह आगे अप सो ऑन, यानी कि अनलिमिटेड जो नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में जानने के बाद आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 1.1 की रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। ऑन योर ओन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द सर्कल डिजिट्स इन बोथ इंटरनेशनल एंड पाकिस्तानी वेज। कि जैसे कि हमें कुछ डिजिट नंबर्स दिए हुए थे, इनमें से हर नंबर में एक एक डिजिट सर्कल था। हमने इंटरनेशनल वे में और पाकिस्तानी वे में उन डिजिट्स की वैल्यूज़ को लिखा था। अब देखिए, फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास 6 सर्कल था। ठीक है, तो हमने 6 लिखा था। 1 2 3 4 डिजिट्स थे, तो इसके आगे हमने 4 0 लगाए थे। इंटरनेशनल वे में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाते हैं, तो हमने 3 डिजिट्स के बाद कोमा प्लेस कर दिया था। इसी तरह पाकिस्तानी वे में भी जो हमारे पास डिजिट सर्कल हुआ था, हमने वो डिजिट लिखा और आगे जितने डिजिट्स थे उतने हमने 0 लगाए। पाकिस्तानी वे में भी हम क्या करते हैं कि पहले 1s 10s 100 के बाद कोमा लगाते हैं, तो हमने कोमा लगा दिया। फिर 1s 10s 100 1000 10,000। ठीक है, अगर इससे आगे कोई वैल्यू होती तो हम 2 डिजिट्स के बाद कोमा लगाते, लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं थी तो हमने कोमा प्लेस नहीं किया। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो था उसमें हमारे पास 5 सर्कल हुआ था, तो हमने सबसे पहले 5 लिखा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हमने 6 जीरोस के आगे प्लेस कर दिए। फिर इंटरनेशनल वे में 3 डिजिट्स के बाद हमने कोमा लगाया था और पाकिस्तानी वे में पहले 3 डिजिट्स के बाद और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद हमने कोमा प्लेस किया था। अब नेक्स्ट वाले में 0 सर्कल हुआ था, तो इंटरनेशनल वे में और पाकिस्तानी वे में 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो हमने एज इट इज़ 0 लिख दिया था। इसी तरह नेक्स्ट में 3 सर्कल था, तो 3 के आगे एक डिजिट था, तो 30 इधर और 30 इधर। फिर यहाँ पर 2 सर्कल था, 2 हमने लिखा और आगे जितने डिजिट्स थे हमने उतने 0 प्लेस कर दिए थे। और इंटरनेशनल वे में 3 डिजिट्स के बाद और पाकिस्तानी वे में पहले 3 डिजिट्स के बाद और फिर 2 डिजिट्स के बाद हमने कोमा प्लेस किया था। इसी तरह सबसे लास्ट में जो पार्ट दिया गया था उसमें 7 हमारे पास सर्कल हुआ था, तो हमने 7 लिखा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स थे, तो हमने 9 0 प्लेस किए और 3 डिजिट्स के बाद इंटरनेशनल वे में कोमा प्लेस कर दिया था। इसी तरह पाकिस्तानी वे में हमने 7 लिखा, 9 0 प्लेस किए और पहले 1s 10s 100 के बाद कोमा, फिर 1000 10,000 लाख 10 लाख के बाद कोमा, फिर उसके बाद करोड़ 10 करोड़ और फिर अरब के बाद कोमा। ठीक है, तो इस तरह हमने जो डिजिट्स हमारे पास सर्कल हुए थे, हमने इंटरनेशनल वे में और पाकिस्तानी वे में उनकी वैल्यूज़ को लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ था, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स। कि हमें वर्ड फॉर्म में वैल्यूज़ दी गई थी, हमने उन्हें न्यूमेरल्स में लिखा था। ए पार्ट हमें दिया हुआ था 20 करोड़ 60 लाख 2044। तो हमने क्या किया कि 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ कि हमने 10 करोड़ तक अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था और उसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्या किया था, न्यूमेरल फॉर्म में लिखा था। तो ये क्या बन गया, 20 करोड़ 60 लाख 2044। ठीक है, क्योंकि ये करोड़ में था, लाख में था, इट्स मीन कि ये पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू था, तो हमने 1s 10s 100 के बाद कोमा लगाया था, फिर 1000 10,000 के बाद कोमा, फिर लाख और 10 लाख के बाद कोमा। ठीक है, यानी कि हमने 2 डिजिट्स के बाद कोमा प्लेस किया था।
उसके बाद बी पार्ट हमें दिया हुआ था 1,06,700। अब हमने क्या किया था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। अब जैसा कि ये वैल्यू हमारे पास मिलियन में है तो इट्स मीन कि ये इंटरनेशनल वे में है, तो 1 मिलियन की जगह हमने लिखा 1, कोमा अब देखें 6,000, ठीक है, यानी कि 1000 में 3 वैल्यूज़ हैं, वंस, टेंस, 100। तो 100 और टेंस की वैल्यूज़ नहीं दी गई, सिर्फ वंस की वैल्यू दी गई है, तो हमने 2 ज़ीरो प्लेस किए थे और वंस की वैल्यू के नीचे हमने 6 लिखा था। फिर उसके बाद 700 और एंड पे 700 हमने पूरा लिख दिया था, तो ये क्या बन गया, 1,06,700। इसी तरह सी पार्ट में हमें दिया हुआ था 523,50,346, तो ये क्या लिखा हमने, 523,050,346 मिलियन की वैल्यू थी, तो इट्स मीन कि ये इंटरनेशनल वे था, तो हमने 3 डिजिट्स के बाद कोमा प्लेस किया था। और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमें दिया हुआ था 69,04,03,79। तो अब ये करोड़ और लाख की वैल्यूज़ थी, तो इट्स मीन कि ये पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में थी, तो हमने इनको पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू के मुताबिक प्लेस चार्ट में प्लेस किया था। ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 60,04,03,79, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 की वैल्यू हमें नहीं दी गई थी, तो 1000 की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 0 प्लेस कर दिया था, तो ये क्या बना, 69,04,03,79। ऑन योर ओन 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को रिवाइज करने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से रिवीजन होगी। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने ऑन योर ओन 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की अगेन एंड अगेन अपनी रफ कॉपीज़ पर प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑन योर ओन 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।